हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। अगर व्रत नहीं है फिर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मोटा वाला साबूदाना, और यहाँ पे मैंने साबूदाना को पहले अच्छे से क्लीन कर दिया हुआ है एक क्लॉथ से। तो यहाँ पे डाल देंगे साबूदाना को कढ़ाई में, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो साबूदाना ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छे से रोस्ट होने के लिए। तो साबूदाना डालने के बाद तुरंत बिल्कुल भी नहीं डाले यहाँ पे मूंगफली। तो हमारा यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे मूंगफली को डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाफ कप से और भी कम है, 1/4 कप है यहाँ पे मूंगफली, उसको डाल के यहाँ पे अच्छे से उसको भी ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने आप उसका ना छिलका यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसको भी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। अभी इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। ये हमारा बहुत ही तीखा वाला है, तो मैंने यहाँ पे 2 ही डाला है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे इसको भी हम अच्छे से थोड़ा सा गरम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा छिलका निकल रहा है, मतलब यहाँ पे रोस्ट हो गया। यहाँ पे निकाल देंगे हमारा जो चिली है, और यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने मिक्सी पॉट लिया हुआ है, इसमें डाल देंगे ठंडा होने के बाद साबूदाना, और यहाँ पे उसका छिलका मैंने निकाल दिया हुआ है मूंगफली का, और इसको यहाँ पे फाइन सा पाउडर बना देंगे। तो यहाँ पे हमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको अच्छे से हमें पाउडर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाएंगे ना, तो यहाँ पे ये पाउडर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पूरा पाउडर हो चुका है। ये हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे दरदरा नहीं है। तो यहाँ पे ना एक पॉट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा हो गया है पाउडर। तो मैंने यहाँ पे ना इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक पॉट में। तो यहाँ पे अभी डालेंगे हम ग्रीन चिली, जो हमने भी गरम किया था ना, ये भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। और मैंने यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लिया हुआ है। अभी इसको हम यहाँ पे कद्दूकस करके इसी में ही डाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी उसमें छोटी छोटी जैसे रह जाते हैं ना गुठलियाँ, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो आराम से यहाँ पे बाइंडिंग आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक आलू को कद्दूकस कर लिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाना चाहते हो, यहाँ पे 2 आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक अदरक का टुकड़ा भी यहाँ पे कद्दूकस करके यहाँ पे डाल देंगे, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये व्रत वाला रेसिपी है ना, तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अदरक को डाल दिया है कद्दूकस करके। इसमें डाल देंगे व्रत वाला नमक। अगर आप यहाँ पे नमक नहीं खाते हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे ½ टीस्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर, और यहाँ पे थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ता, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाल देंगे दही। ये हमारा फ्रेश दही है, और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर बाद में हमें और दही चाहिए एक्स्ट्रा तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गरम कर दिया था चिली को। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रीन चिली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जब डालते हैं ना हम दही, तो यहाँ पे हमारा जो है ना साबूदाना, ये सारे पानी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये यहाँ पे पूरा सूखा सूखा हो जाता है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बाद में इसमें और थोड़ा सा दही ऐड किया है, और 1 टीस्पून। तो यहाँ पे हो गया। ये थोड़ा सा भी चिपचिपा लग रहा है, तो इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल, और यहाँ पे इसको अच्छा से थोड़ा सा एक डो बना देंगे। तो यहाँ पे और चिपचिपा ये नहीं लग रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा ले लेंगे, और यहाँ पे इस एक बॉल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ही उसको डाल देंगे। और यहाँ पे हम चकले पे ना थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा हाथ में ही दबा देंगे। तो यहाँ पे ना आप किसी का भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। आप कटोरी से भी उसको कट कर सकते हो, नहीं तो ग्लास में। तो मैंने यहाँ पे ग्लास का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा दबा के उसको बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसको थोड़ा सा ही बड़ा करना है। उसको देखिए मैंने ग्लास में उसको रख दिया है, और उस यहाँ पे उसको एक सर्कल का शेप
शेप दे देंगे तो अच्छे से यहाँ पे एक शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो साइड से ना हम इसको निकाल देंगे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे अच्छे से वो निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने नीचे ऑयल थोड़ा सा लगा हुआ था ना इसीलिए। तो यहाँ पे जब इसको डालें तो पहले थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, इसके बाद इसको रखिए। इसके बाद ना मैंने यहाँ पे दूसरा भी ऐसे डाल दिया हुआ है और उसको ग्लास में ही उसको कट कर दिया है। तो उसको निकाल देंगे तो यहाँ पे अच्छे से हमें एक सर्कल का शेप मिल जाएगा। तो हम एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे निकाल देंगे और यहाँ पे निकाल के इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे सारे बना के रेडी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे सर्कल का शेप आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बना के यहाँ पे रेडी कर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया है। यहाँ पे पैन अभी गर्म है, अभी मैंने कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। पहले हम इसको इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया है और इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे सारे हमारा नाश्ता रख दिया हुआ है और इसके ऊपर हम 2 to 3 टीस्पून यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट हम इसको ना थोड़ा सा कम ऑयल में बना के तैयार करेंगे। व्रत का टाइम होता है ना तो ज़्यादा ऑयल खाने का मन नहीं होता है और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो हम कम ऑयल में उसको बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको मीडियम फ्लेम में उसको हम यहाँ पे कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मेरा यहाँ पे हो चुका है, उसको यहाँ पे पलट देंगे। तो मेरे यहाँ पे ना चिपक गया है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा बीच बीच में गैप रख के भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपने ही अपना एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरा हो चुका है, इसी तरह ना हम सारे यहाँ पे पलट देंगे। तो मेरा ना यहाँ पे दोनों ही पूरा चिपक गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ पूरा ये हो चुका है। तो और जो हम 3 बचा हुआ ना उसको भी यहाँ पे पलट लेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। अगर आप व्रत पे हैं तो इसको खा सकते हैं, अगर व्रत पे नहीं भी है ना आप इसको आराम से बना के खा सकते हैं। इतना टेस्टी होता है और बिल्कुल भी इसमें फ़ैट नहीं है। हम बहुत ही लेस ऑयल में उसको हम बना के तैयार करेंगे। ये हमारा पूरा हेल्दी वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उस सबको पलट दिया हुआ है और इसको हम थोड़ा सा अलट पलट के अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम में उसको हम कुरकुरा बना देंगे। और अच्छे से यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा कुक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सारे बनके हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सबको पलट भी दिया हुआ है और अलट पलट के सारे हमारा कुरकुरा बन चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच में जो 3 है ना ये अच्छे से नहीं पका हुआ है, उसको और थोड़ा सा कुरकुरा बनाएंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे पलट लिया हुआ है और यहाँ पे बस ये हमारा हो चुका है। मैंने सारे प्लेट में उसको ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना हमारा कुरकुरा बनके तैयार हुआ है। देखिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है, बहुत ही यहाँ पे कुरकुरा भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।